नमस्कार। वेदना, करुणा और विरह की कवयित्री महादेवी, छायावाद की आधार स्तंभ महादेवी, वेदना की कवयित्री महादेवी, अपने भावों को करुण शब्दों में प्रस्तुत करने वाली कवयित्री महादेवी। जी हां, आज हम छायावाद के स्तंभ कवयित्री, प्रकृति की कोमल भावनाओं की कवयित्री महादेवी की बात कर रहे हैं। महादेवी के काव्य में जीवन की स्वानुभूति झलकती है। यही कारण है कि महादेवी की करुणा स्वाभाविक करुणा प्रतीत होती है। महादेवी के आंसू स्वाभाविक आंसू प्रतीत होते हैं और महादेवी का विरह, चिर विरह, जिस मिलन की कल्पना महादेवी भी नहीं करती और चाहती भी नहीं, वो विरह भी स्वाभाविक लगता है। महादेवी एक ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने जीवन की स्वानुभूति को ही अपनी कविता का विषय बनाया है। आज हम महादेवी की बात कर रहे हैं। अक्सर महादेवी पर जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहले हम उन पर चर्चा करें कि प्रश्न कैसे बनते हैं। एकेडमिक परीक्षाओं से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न महादेवी पर बनता है, वो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेदना, करुणा और विरहानुभूति उनके काव्य में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। या महादेवी के काव्य में करुणा और वेदना की धारा प्रवाहित होती है, इस आधार पर उनके काव्य की समीक्षा कीजिए। या महादेवी वर्मा की विरहानुभूति की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। किसी भी रूप में, किसी भी भाषा में यह प्रश्न आ सकता है, लेकिन प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस प्रश्न में महादेवी का पूरा परिचय शब्द चित्र के माध्यम से उपस्थित होता है। चूंकि महादेवी का जीवन बहुत संघर्षशील रहा है, विरह और वेदना से भरा हुआ जीवन रहा है, इसलिए उनके जीवन में ये सारी चीजें आना स्वाभाविक है। वे अपनी कविताओं में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय और के प्रति प्रणय निवेदन और उसका विरह, अज्ञात प्रिय का विरह और उस विरह से मुक्त न होने की इच्छा, यानी चिर विरह की बात कर रहे हैं, उससे मुक्त न होने की इच्छा उनकी कविता का विशेष रूप से अत्यंत गंभीर विषय बनता है। महादेवी मिलन नहीं चाहती। वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूं। मैं मिलना चाहती नहीं, मैं प्रिय से मिलन नहीं चाहती, मैं विरह में ही खुश हूं, क्योंकि विरह प्रणय को और चिर स्थिर कर देता है। महादेवी कहती हैं कि उनके काव्य का जो भाव है वो हृदय से उत्पन्न होता है। इसलिए क्या पूजा क्या अर्चन रे, कौन तुम मेरे हृदय में, और मैं अत्यंत पथ में लिखती जो नामक शीर्षक कविताएं जो इनकी हैं वो बहुत प्रसिद्ध रही हैं, क्योंकि इनमें इनकी करुणा, विरहानुभूति और व्यथा, पीड़ा स्पष्ट झलकती हैं। महादेवी के काव्य की जो विरहानुभूति है वो आलोचकों के अनुसार सर्वाधिक प्रमुख रूप से उभर कर सामने आई है, क्योंकि किसी भी प्रेम के अंतिम जो बिंदु होते हैं, या प्रेम का अंतिम बिंदु जो होता है, वो या तो प्रेम की परिणति में होता है या विरह में होता है। यहां निर्भर करता है उस प्रेमी अथवा प्रेयसी के स्वीकार्य पर कि वो किसको स्वीकार करता है, कौन से भाव को स्वीकार करता है। और महादेवी ने स्पष्ट रूप से विरह के भाव को ही स्वीकार किया है। उन्होंने अपने जीवन में अपने प्रणय के लिए मिलन की कामना कभी नहीं की।
और यही विरहानुभूति उनके काव्य में स्पष्ट रूप से झलकती है। इसके माध्यम से जो बिंदु भरकर आते हैं महादेवी के काव्य के, उन बिंदुओं पर हम संक्षिप्त में एक बार चर्चा करते हैं। जैसे वेदना की जो अनुभूति है उसकी तीव्रता के कारण महादेवी आध्यात्म की ओर, रहस्यवादिता की ओर बढ़ जाती है। उनकी वेदना, उनकी पीड़ा, उनका विरह उनको अध्यात्म की ओर लेकर चला जाता है। दूसरा जो प्रभाव इसका पड़ता है वो है कि तीव्र विरहानुभूति के कारण रसात्मकता काव्य में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, क्योंकि संयोग से अधिक वियोग श्रृंगार ज्यादा अच्छी तरीके से लिखा सुना और पढ़ा जाता है, उसमें ज्यादा रस होता है। श्रृंगार का पूरा रस अगर आप निचोड़ें तो विरह काव्य में ही दिखाई देता है, क्योंकि उस विरह काव्य में संयोग के दृश्य भी होते हैं जो स्मृति के रूप में परिभाषित होते हैं, और वियोग का तो अपना एक पक्ष बहुत मजबूत होता है। तीसरा जो बिंदु है वो विरहानुभूति के कारण करुणा का उत्पन्न होना, यह इनके काव्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। करुण भाव, करुण रस अपने आप विरह के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि विरह जनित है करुण भाव। करुण रस विरह से, पीड़ा से उत्पन्न होता है, तो वो इनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता है। चौथा बिंदु है कि विरह के कारण एक निष्ठता या एकांत निष्ठा का भाव भी बढ़ जाता है कि आदमी पब्लिकली या प्रिय या प्रेयसी समूह में बैठकर विरह की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकते। जब उनमें विरह भाव जागृत होता है तो वह एकांत खोजता है, और एकांत में अपनी पुरानी स्मृतियों के साथ वह प्रिय या प्रेयसी डूब जाना चाहता है, तो एकांत निष्ठा का भाव भी विरह के साथ ही जागृत होता है। फिर विरहानुभूति के साथ नारीगत कोमल हृदय की भावना, पुरुष का विरह और नारी का विरह बिल्कुल अलग होता है। यहां जब विरह के भाव को नारी स्वीकार करती है, विरह में जब नारी डूबती है, तो उसकी नारी सुलभ कोमलता भी उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाती है। इसके अतिरिक्त अगला जो बिंदु है वह है विरहानुभूति में प्रियतम या आराध्य में अभेद्यता। प्रिय ही आराध्य हो जाता है, उसी में साक्षात ईश्वर और आराध्य दिखाई देने लग जाते हैं। आमतौर पर कृष्ण काव्य में अगर हम देखें या रीतिकालीन काव्य को अगर हम देखें परखें, तो स्पष्ट होता है कि राधा और कृष्ण लौकिक रूप में भी, राधा और कृष्ण लौकिक प्रिय प्रेयसी के रूप में स्थापित होते हैं। अर्थात प्रेयसी को अपना आराध्य अपने प्रिय में दिखाई देने लग जाता है। वहां एकाकार अर्थात अध्यात्म का एक और पायदान बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त विरह वेदना में काव्यगत भाव सीमा समाप्त हो जाती है कि कहां तक, किस सीमा तक हम काव्य को लेकर जाएं, वो सीमा समाप्त हो जाती है। काव्य स्वाभाविक गति से आगे बढ़ता है। तो ये सारी विशेषताएं महादेवी के काव्य में स्पष्ट होती हैं। बिंदुवार बहुत संक्षेप में उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। प्रेम वेदना की गहनता बढ़ जाती है, ये पहला बिंदु है महादेव के काव्य के विरह वेदना में। तो जो महादेवी की विरह वेदना है वह उनकी प्रेम की अभिव्यंजना है। प्रेम वेदना का मार्मिक चित्रण उसमें महादेवी ने किया है, और वे कहती हैं, प्रिय जिसने दुख पाला हो, प्रिय जिसने दुख पाला हो, जिन प्राणों में लिपटी हो पीड़ा सुरभित चंदन सी। कि पीड़ा जो है वो सुगंधित चंदन के समान है, और जिसने प्रेम को पाल लिया है, जिसने इस प्रेम रूपी पीड़ा को पाल लिया है, वो उस सुगंध का आनंद निरंतर लेता रहता है, वो उससे मुक्त नहीं होना चाहता। इसी तरह करुणा के भाव को प्रदर्शित करते हुए कवित्री कह रही हैं, उनके इस भाव में बौद्ध दर्शन भी दिखाई देता है।
कवित्री जो है बड़े करुण प्रधान काव्य के माध्यम से बौद्ध दर्शन को भी स्पष्ट करती हैं और कहती हैं कि विरह का जलजात जीवन विरह का जलजात, वेदना में जन्म करुणा में मिला अवसान, अश्रु चुनता दिवस का इसका अश्रु गिनती रात, विरह में जलजात जीवन विरह में जलजात। कि विरह जो है उसमें जीवन प्रवाहित होता है, बहता है, समाप्त होना चाहता है, लेकिन उसके एक एक रात आंसुओं की बूंदें गिन गिन के बीतती है। प्रत्येक क्षण वो अपने प्रिय के विरह में, अपने प्रिय की स्मृति में व्यतीत करती है। तो यहां करुणा का प्राधान्य इस भाव में दिखाई देता है। मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, कवित्री कहती है कि मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, आज करुणा स्नान उजला, दुख हो मेरा पुजारी। अर्थात दुख मेरा पुजारी मेरी पूजा करेगा, और करुणा का भाव स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होगा। अगला बिंदु आता है भावाद्रेक की भावना इसमें सहजता से प्रवाहित होती है। कवित्री भावनाओं में बहने लग जाती है, भावनाओं का आवेग उमड़ने लगता है कवित्री का या किसी भी इस तरह के कवि का। और कवित्री कहती है, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश मन में छाते बार बार। एक बार तुम आ जाते, मेरे मन में कितने सारे प्रश्न उठते हैं, मेरे मन में कितनी सारी करुणा उत्पन्न होती है, मेरे मन में कितने सारे संदेश होते हैं तुम्हें कहने, तुम मिलोगे मैं ये कहूंगी, तुम मिलोगे मैं ये कहूंगी, तुम मिलोगे मैं ये कहूंगी, तो एक बार आ जाओ। देखिए यहां विरोधाभास है। कवित्री मिलन नहीं चाहती है, लेकिन स्मृति में आने की बात करती है। भौतिक रूप से, साकार रूप में, शारीरिक रूप में वो मिलन नहीं चाहती है, वो स्मृति रूप में अपने प्रिय से मिलन चाहती है कि एक बार आ जाते तो मेरे मन के संदेश भी मैं तुम्हें सुना देती और मेरे मन में जो भाव तुम्हारे प्रति है वह भी मैं स्पष्ट कर देती। वे कहती हैं, अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके लौटता ये श्वास फिर से, कि किसके पद चिन्हों को चूमने के लिए मेरे जो श्वास हैं, छोड़े हुए श्वास हैं, वो वापस लौट लौट कर आ रहे हैं। कौन है वो जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रही हूं, किसके प्रतीक्षा में मेरे श्वासों की गति चल रही है। ये कवयित्री के मन के भाव हैं जो भावाद्रेक में स्पष्ट हो रहे हैं। अगला बिंदु आता है विरह की आध्यात्मिकता। मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि जब विरह की तीव्रता बढ़ती है और उस विरहानुभूति में कवित्री अपने प्रिय को अपने आराध्य के सिंहासन पर बैठाती है, अर्थात वो धीरे धीरे लौकिक से अलौकिक की ओर बढ़ती है और आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता को चुनती है। कवित्री कहती है, स्मित तुम्हारी से झलक ये ज्योत्सना अम्लान, जान कब पाई हुआ उसका यह निर्माण, अमल पलकों में जड़ी सी तारिकाएं दिन, ढूंढती उसका जड़ पता विस्मित निमेश विहीन। उसका पता ढूंढती है, कौन है, कहां है, जिसके विरह में मैं हूं। अर्थात जो प्रिय है वो भी अनजान है, जिसके विरह में मैं विरहानुभूति महसूस कर रही हूं वो प्रिय कौन है, कहां है, क्या पता है उसका। ये आध्यात्मिकता और रहस्यवाद की ओर बढ़ती हुई महादेवी की कविता है। वे कहती हैं, मैं कण कण में ढल रही आली, आंसू में के मिस प्यार किसी का, कि कण कण में आंसू के बहाने से मेरा प्यार झलकता है। मेरी आंख से गिरा हुआ एक एक आंसू मेरे प्यार का, मेरे प्रेम का प्रमाण है। ये कवित्री स्पष्ट करती है। विरह व्यथा की निस्सीमता भी इसमें दिखाई देती है और कवित्री कहती है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिपल प्रिय का पथ आलोकित कर। युग युग प्रतिपल मेरे प्रिय के पथ को आलोकित कर। मेरे मन तू दिए की भांति धीरे धीरे चल, धीरे धीरे चल। यानी
अपने प्रिय के मार्ग को आलोकित करने के लिए स्वयं को दीपक बनाकर जलाने के लिए भी कटिबद्ध है कवियत्री। प्रेम की पराकाष्ठा की बात करती है कवियत्री और कहती है, शून्य मेरा जन्म था, अवसान है मुझको सवेरा, प्राण आकुल के लिए संगी मिला केवल अंधेरा, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चिरूं। मिलन नहीं चाहिए, अंधेरा मेरा संगी, अंधेरा मेरा साथी है, मुझे एकांत चाहिए ताकि मैं अपने आराध्य, अपने प्रिय के चिंतन में और स्मृतियों में खो सकूं। आप महसूस करते होंगे जब हम किसी से दूर होते हैं, भौतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, जब हम किसी से दूर होते हैं तो उसकी स्मृतियां हमारे नजदीक और नजदीक आ जाती हैं, या कहें कि 24 घंटे दिमाग में वो स्मृतियां घूमती हैं। यह स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति है कि दूरियां नजदीकियां बढ़ा देती हैं। उसकी स्मृति के माध्यम से हम शारीरिक और मानसिक रूप से दूर हुए हैं, स्मृति के रूप में हम और नजदीक आ गए हैं और प्रगाढ़ता और गहनता बढ़ गई है। और वही स्थिति है कि जब हम अपने प्रिय को आराध्य के सिंहासन पर बैठा देते हैं। कवित्री कहती है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर स्पंद बता, क्रंदन में आहा विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरनी मछली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आंसू भरे हैं, नीर भरा है और मैं उस बदली के समान हूं जो हमेशा बरसने को तत्पर रहती है। मैं निरंतर अपने भावों, अपने क्रंदन में विश्व की हंसी को देखना चाहती हूं, आनंद को देखना चाहती हूं। जो पीड़ा, जो कष्ट, जो दुख, जो रुदन, जो करुणा है वो सब मुझ में आ जाए और मैं अपने प्रिय को इस संसार की सारी खुशी, सारा हाथ, सब कुछ देकर जाना चाहती हूं। मेरे नेत्र जलकर उसके मार्ग को आलोकित करना चाहते हैं। तो विरह की तीव्रता, पराकाष्ठा के साथ साथ जो कवित्री का समर्पण भाव है वह भी बहुत उच्च कोटि का, श्रेष्ठ कोटि का बन पड़ा है। अंतर्दशाओं की व्यापकता भी इसमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि मन की अभिलाषा क्या है, चिंता का उद्वेग क्या है, प्रिय के प्रति जो उसके जो गुणों का बखान है वो क्या है। कवित्री बड़े सुंदर तरीके से अपने प्रिय को अपनी अंतर्दशाओं के का बखान करती है। वो कहती है कि जिसने इस मधुशाला में हंस हाला हल ढाला हो, अपनी मधु की हाला में मेरी सांधों से निर्मित इन अधरों का प्याला हो। अभिलाषा, अपनी इच्छा व्यक्त कर रही है। और चिंता और उद्वेग में कवित्री कहती है, किस में देखूं संवारूं कुंतल, अंग राग पुलकों का मलमल, स्वप्नों से आंसू पलकें चल, किस पर रीझूं किस पर रूठूं, भर लूं किस छवि से अंतरतम, टूट गया है दर्पण दर्पण। चिंता का भाव है, जो एक दर्पण, एक काल्पनिक दर्पण बना रखा था वो टूट गया और उसके साथ ही मैं अब अपना श्रृंगार अपने प्रिय के लिए जो मैंने किया है किसमें। तो कवित्री के भाव यहां उनके अंतर्दशाओं की व्यापकता को स्पष्ट करते हैं। नारी सुलभ जो उनका भाव है, उनकी कविता की विशेषता है, जो कोमलता है, नारी सुलभ सात्विकता जो है वो महादेवी के काव्य में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। और डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना इसका जो है इसके बारे में कहते हैं, नारी सुलभ भावों के बारे में, कि महादेवी जी की वेदना तो अपनी सहज विकृति में विश्व वेदना बन गई, जिसमें संपूर्ण मानवता का शोक भरा हुआ है, संपूर्ण जनता का विषाद भरा हुआ है और संपूर्ण दुखी हृदयों का क्रंदन समाया हुआ है। वह प्रेम वेदना एक कोमल नारी हृदय की तड़पन से आप्लावित है, इसलिए उसमें सुंदर भावों का कंपन हिलोरे ले रहा है। तो द्वारिका प्रसाद सक्सेना के इस वक्तव्य से महादेवी की मन स्थिति स्पष्ट होती है कि महादेवी किस तरह की कवित्री थी। वे खुद लिखती हैं कि हंस उठते पल में आर्द्र नयन, धुल जाता होठों में विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लुट जाता चिर संचित विराग। एक क्षण में,
एक पल में सब कुछ समाप्त हो जाता है, हंसी रूठ जाती है, होठों का विषाद भी धुल जाता है और जीवन में बसंत आ जाता है, आनंद हो जाता है। और जो विराग है, वैराग्य है, जो विरह है, वो एक क्षण में समाप्त हो जाता है जब प्रिय की स्मृति रूपी छवि मन में उतर जाती है। तो कवित्री जो है वो अपने भावों को बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी कविता के माध्यम से स्पष्ट करती हैं और साथ ही अपनी तन्मयता, अपनी समर्पणशीलता को स्पष्ट करते हुए कहती हैं, जिन प्राणों से लिपटी हो पीड़ा सुरभित चंदन सी, तूफानों की छाया हो जिसको प्रिय आलिंगन सी, जिसको जीवन की हारें हो जय के अभिनंदन सी, वर दो वह मेरा आंसू उसके उर की माला। मुझे यही वर दो कि जो जीवन में पीड़ा को स्वीकार करता है, विरह को स्वीकार करता है, क्रंदन को स्वीकार करता है, वेदना को स्वीकार करता है, मुझे वरदान दो कि वही मेरे हृदय की माला बने, वही मेरे जीवन का साथ बने, वही मेरे जीवन में साथ रहे। तात्पर्य कहने का कि कवित्री जो है आधुनिक युग की मीरा जिन्हें कहा जाता है, महादेवी, उनके काव्य में उनके की काव्यगत इन विशेषताओं के साथ उनके काव्य की विरह वेदना, उनके काव्य की पीड़ा, उनके काव्य की और जो करुण भाव है, उन सब को कवित्री ने बहुत सुंदर ढंग से अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। आप इस प्रश्न को तैयार कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है महादेवी का। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, एक नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।